नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है 11th हाउस यानी कि हमारी इच्छाएं, कि हम क्या चाहते हैं और हमारी डिजायर्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या बच्चों के लिए। ये सारी चीजें जो हमारी इच्छाओं को पकड़ के रखती है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। अब वो चाहे पैसों के लेके हो या फिर किसी और चीज पे हो, फैमिली को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, क्या ये पूरी होती है? ये पूरी नहीं होती है, क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या रीजन है? ये आपको कौन बताएगा? ये 11th हाउस बताता है। अगर आपका 11th हाउस खराब है, तो देखोगे कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, तीर्थ स्थान पे जाकर आप ट्रैवल करके आ जाओ, दर्शन करके आ जाओ, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। हाँ, किसी की इच्छाएं होती है कि वो जाके मंदिर के दर्शन करे, ये भगवान के दर्शन करे, वैष्णो माता का दर्शन करे, 12 ज्योतिर्लिंग का, या फिर 51 शक्तिपीठ का, या फिर चार धाम का। तो सारे जो इंसान है ना, उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं। इसीलिए, क्योंकि अलग अलग राशियां हैं उनके 11वें घर पे। अब ये 11वां घर किस तरह से परिणाम देता है, क्या आपकी इच्छाएं पूरी होगी? किसी की बहुत जल्दी हो जाती है और किसी की बहुत लेट होती है। जब वो छोड़ देते हैं कि मुझे ये चीज जो है ना, इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हुई, इस तरह से सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक उनके अंदर जो है ना सोच उत्पन्न होती है कि चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम मेरी इच्छाएं पूरी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सोच लेकर हैं। अब अगर कुंडली के हिसाब से देखोगे, तो 11वें घर का नेक्स्ट जो भाव होता है, जो घर होता है, वो होता है 12वें। क्योंकि 12वां घर हमारी मोक्ष का है। इसीलिए ये जो भावनाएं हैं कि ये जन्म में शायद मेरी इच्छा पूरी ना हो तो अगले जन्म में हो जाए, ये भावना वहीं से ही आती है। तो आप अगर देखोगे कि 12वें घर से अगर आपका 11वां घर लिंक होता है, तो ऐसी सोच निकल कर आती है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सोच को लेकर, जो है ना, अपनी इच्छाओं को लेकर, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उसमें वो बंधे रहते हैं और उसी चीज को पूरा करने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। अब ये देखिए कि आपका 11th हाउस है क्या। 11th हाउस बहुत सारी चीजों को लेकर बैठा हुआ है ना। इंक्रीमेंट है, आपका बोनस हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम है, आपका प्रमोशंस है, लाभ स्थान भी कहा गया है। क्योंकि ये लाभ स्थान है, तो अब इंसान को अगर 1 रुपया दिया जाए तो वो 2 रुपए की भावनाएं उत्पन्न होगी, फिर 5 रुपए, फिर 10 रुपए से इससे क्या होगा कि आप जो है ना, आगे जाकर करोड़ों रुपए की भावनाएं रखोगे आप। तो ये, देखो, पैसा किसी को खराब लगता नहीं है। वो कभी ना कभी, उसके पास अगर जितनी भी आए, उससे ज्यादा ही उसको चाहिए। ये 11वां घर का जो है ना, एक सिंपल सा रूल है कि आपके पास जितना है उससे ज्यादा चाहिए। अगर उससे कम मिलता है तो आपको वो पसंद नहीं आता है। इसीलिए आप क्या करते हो कि और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो, और मेहनत करने के पीछे पड़ जाते हो। अब ये मेहनत भी देखो, कभी कभी किसी से होती है और किसी से नहीं हो पाती है। ये तो तय करेगा कि आपका 11वें का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है ना, 11वें घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, या फिर 11वें घर में कौन सी ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये 11वें घर के रिलेटेड जो मैं बात कर रहा हूँ, तो 11वें घर पे अब कौन रूल करता है? आप सभी को पता है कि इसका जो रूलर है वो है राहु और सैटर्न, यानी कि शनि। शनि यहाँ पे इसलिए माने गए हैं क्योंकि राहु का कहीं ना कहीं जब ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, जब राहु सोचे कि इससे ज्यादा मुझे चाहिए, हर चीज के पीछे वो भागने लगेगा, ये चाहिए वो चाहिए, तब यहाँ पे शनि आके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 11th हाउस के अंदर ही राहु को दिया गया है। तो 11th हाउस को रूल कौन कर रहा है? सैटर्न और राहु, है ना। अगर यहाँ पे सैटर्न है और राहु है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेहनत करो, मेहनत के साथ आगे बढ़ो, ये शनि कहता है। और राहु कहता है कि नहीं, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी शॉर्टकट्स लो ताकि आप बहुत आगे निकल जाओ। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आपका मान लो कि राहु का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, तो राहु आपको इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की
के अंदर जो है ना कहीं अड़चन पैदा करेंगे। तो ये जब अड़चन पैदा होती है ना, तो इंसान के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि क्या इनकी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी। इनके मन में डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। राहु आपको जो है ना भ्रमित करने लगा। अब देखो भ्रमित किस तरह से कर रहा है कि 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का है, 11th हाउस आपका सोशल मीडिया है, 11th हाउस आप कितना एक्टिव हो सोशल मीडिया में ये बताता है। तो अब इनके जरिए आपको डिस्टरबेंस होने लगेगी। आपके दोस्त आएंगे, जैसे कि मैं राहु का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। राहु का वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहु किस तरह से जो है ना आपको प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे वही चीज ठीक उसी तरह से ही जो है ना उत्पन्न करेगा राहु आपके मन में। और फ्रेंड्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, है ना, आपको रोकने की कोशिश करेगा कि आपकी इच्छाएं जो हैं उसको रोक देगा और कंट्रोल करने लगेगा। अब इंसान की इच्छाएं हैं कहाँ? ये सारी जो प्रॉब्लम थी, ये राहु की प्रॉब्लम थी। अब इसकी इच्छाएं है कहाँ? आप देखो कि 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे पहले तो आप देख लो कि राशि कौन सी है, उसके बाद आप देखो उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। ये जहां पे बैठे होंगे ना, देखो आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं वहां से क्रिएट हो रही है, वहां से जुड़ी हुई है। आपको उस हाउस के रिलेटेड इच्छाएं जो है ना आपको पूरी करनी है। अब इनकी इच्छाएं आप देखो ना, इनकी इच्छाएं कहाँ पे है। मान लेते हैं कि आपका जो है ना 11th लॉर्ड जाकर 12th हाउस में बैठ गया, तो इसकी इच्छाएं कहाँ पे चली गई? इसकी इच्छाएं चली गई दोस्त। दोस्त ऐसे होंगे इनके जो इनको खराब करें, जो इनको खराब दोस्त लगेंगे वही इनके अच्छे दोस्त होंगे। तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, है ना, बहुत ज्यादा आप देखोगे कि या तो अच्छे प्लैनेट्स के साथ होंगे, तो ये सोचेंगे कि कब मोक्ष की तरफ जाना है, घर छोड़कर ये मोक्ष की तरफ चल देंगे। तो 11th 12th हाउस के रिलेटेड इनके अंदर जो है ना बातें चलने लगेगी कि मुझे 11th हाउस के रिलेटेड ये करनी है, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। तो 11th हाउस का लॉर्ड जहां पे बैठेगा, अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठता है तो देखोगे कि ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ताकि ये अपने आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने, जैसे खाने पीने का। अगर यहाँ पे 2 नंबर, अगर यहाँ पे इनका 2 नंबर लिखा होगा लगन में, तो देखो खाने पीने की जो है ना अलग अलग तरीके की इच्छाएं क्रिएट होगी। 3rd नंबर अगर है तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी के अंदर चले जाएंगे। तो छठे घर से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, आप वहां पे मेहनत कर रहे हो। 11वें घर पे आप सोर्स ऑफ इनकम ले रहे हो। 12th हाउस में, सेकंड हाउस में जाके उसको सेविंग कर रहे हो। तो ये जो है ना यहाँ से आपको 6 और 4 का पता चल रहा है कि आपका 6th हाउस, 11th हाउस और सेकंड हाउस कितना मजबूत है आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। आप देख लो आपकी कुंडली में 6th हाउस, 11th हाउस और सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है या उनकी जो राशि है वहां पे, या उनके स्वामी जो है वो कितने स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग होंगे तभी आपकी इच्छा पूरी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट देखो कि 3 7 और 11, ये 3 7 11 जो ये त्रिकोण है, ये आपके ना वायु तत्व है। एरी साइन है। एरी साइन मतलब आपके डिजायर्स हैं। तो आपके पास कितनी डिजायर है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। 3 7 और 11वें घर को अगर आप देख लो, 3 7 11 घर आपका अच्छा है, तो आप अपनी डिजायर्स पे काम कर पाओगे, अपनी डिजायर्स को पूरी कर पाओगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि 11वें घर से इन सारी चीजों को मैं तो देख लूंगा, पूरे प्लैनेट्स को देख लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सारी चीजें सही हैं, सारी जगहों पे अच्छे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, दृष्टि भी बहुत अच्छी जा रही है। बट 11वें घर से वो जो है ना मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं कहूँ कि आपकी जो है ना सिंह लगन है, सिंह लगन का अगर 11वां घर की बात करो तो वहां पे आते हैं जेमिनाई। जेमिनाई के जो स्वामी है वो है मेरकुरी, बुध। तो ये कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये अगर आपका मान लेते हैं कि ये आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपकी जो इच्छा है कहीं ना कहीं 5th हाउस के रिलेटेड है। हम देखो ना, नॉलेज चाहिए आपको, बहुत आगे ग्रोथ करना है ना, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए, ये आपकी इच्छा है। आप इसको पूरा करना चाहते हो, लेकिन ये पूरा हो नहीं पा रहा है। तो अब बात करेंगे हम कि आपकी इच्छा शक्ति को किस तरह से पूर्ण की जाए। क्या करने से, क्या रेमेडी करने से कि आपकी इच्छा शक्ति पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप देखिए आपका लगन क्या है और 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, यानी कि स्वामी कौन है। 11th हाउस का स्वामी मान लेते हैं कि वहां पे सिंह लगन का चार्ट है, और 11वें घर पे आपके जेमिनाई यानी कि मेरक्यूरी है। तो अब ये मेरकुरी कहाँ पे बैठा हुआ है? अब अगर सिंह लगन की चार्ट अगर देखोगे तो सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों मेरकुरी होती है। यानी कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है और सेविंग है, दोनों के स्वामी मेरकुरी है।
तो यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति कहाँ पे बैठी हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपका मेरकुरी जाके मान लेते हैं कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि अगर ये आपके सातवें घर पे मेरकुरी जाके बैठता है, तो मेरकुरी अगर यहाँ पे बुध अगर आके यहाँ पे सातवें घर पे बैठ गया, तो सातवें घर में कौन सी राशि रहेगी? अगर आपका 5 नंबर का लगन है, सिंह लगन है, तो सातवें घर पे आएंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ। ठीक है, तो ये जो मेरक्यूरी है ये आके कहाँ बैठ गया है? कुंभ पे आके बैठ गया, यानी कि कुंभ राशि में आके बैठ गया। अब कुंभ राशि के स्वामी मैंने आपको कहा है कि शनि है। तो यहाँ पे ना आपको क्या करनी है, आपकी इच्छाएं जो है वो सातवें घर से रिलेटेड है। आप मान के चलो कि आपका सातवें घर से ही रिलेटेड आएगा। तो आपको यहाँ पे करनी क्या है, कैसे इस सातवें घर की इच्छा को पूर्ण करनी है। और भी बहुत सारे नियम हैं इसके, कि आपकी इच्छा क्या है। आप सातवें घर से ही रिलेटेड नहीं कर सकते हो, आपको सेकंड हाउस का भी स्वामी तो बुध है, तो सेकंड हाउस के स्वामी भी आपको मिलेंगे। सेकंड हाउस के रिलेटेड भी आपकी कहीं ना कहीं इच्छाएं हो सकती है। लेकिन ये जहां पे भी बैठेगा, आपका 11th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी बैठेगा, उस हाउस के रिलेटेड ही आपको परेशानी है। उस हाउस के रिलेटेड ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं देखोगे कि पीछे जाकर आप अगर अपनी पूरी लाइफ को देखोगे, यही आपको सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। देखो, आपके लाइफ में जब कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? आपके दिमाग से आ रही है, आपके ब्रेन, आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग से है। जब तक आप उस चीज को शांत नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स करता रहेगा, आपको खींचता रहेगा। आप अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते हो, आप खत्म हो जाओगे, लेकिन आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। ये इच्छाएं क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्योंकि इसको आप जो है ना दबाने की कोशिश करते हो। तो 11वें लॉर्ड अगर आपका 7th हाउस में आ जाए, तो आप देखोगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के जरिए पूरी होगी। आपकी वाइफ यानी कि पार्टनर्स जो भी होंगे, बिजनेस पार्टनर होंगे, यहाँ से आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन यहाँ बुध है, तो ये पूरी होगी भी कि नहीं होगी? क्योंकि जब कभी भी ना आप पराशर की अगर मैं बात करूं, पराशर जी ने लिखा हुआ है कि अगर 11th लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है या 8th हाउस में बैठता है, तो ऐसे इंसान के वाइफ नहीं होती हैं या प्रॉब्लम करती हैं। तो 11th लॉर्ड अगर 7th में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम दे रहा है। ये आपकी इच्छा है कि मुझे शादी करनी है, 11th लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये जो इच्छा है ना, ये मेरक्यूरी आपको रोक के रखा है। तो आपको इसको पूरा कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मंत्र उच्चारण करनी है। आपको किसी भी, जो भी अगर यहाँ पे जो भी राशि लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आप शनि मंत्र का उच्चारण शुरू कर दें, शनि मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप देखोगे शनि मंत्र आप पूरा करने लगोगे, आपका 7th हाउस की जो इच्छा है ना, डिजायर्स है ना, वो कंप्लीट होती हुई आएगी। ठीक उसी तरह से 11th लॉर्ड अगर यहाँ पे 9th हाउस में आता है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए, ट्रैवल्स बहुत करनी है, आउट ऑफ स्टेट्स आपको जाना है, कंट्री आउट ऑफ कंट्री जाना है, ऐसी इच्छाएं हैं आपकी। आप अपने फादर को बहुत ज्यादा प्राउड करवाना चाहते हो, अपने गुरु का नाम रोशन करना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। तो 9 नंबर पे देखो ना, आपका कौन सा राशि बैठा हुआ है, जो भी जहां पे भी जिस हाउस में भी आपका 11th लॉर्ड जाके बैठे, वहां की राशि के हिसाब से आप करना, जो है ना, रेमेडी करना शुरू कर दो। जैसे कि मैंने कहा, 11वें नंबर पे शनि है, तो शनि का मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दो। अगर मंगल की राशि में 1 और 8 में बैठता है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दो। तो ये आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। अगर यही साइन, कोई भी साइन हो, कोई भी प्लैनेट हो, 11वें घर पे कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये आप देख लो कि 11th लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। जिस भी राशि में बैठेगा, मेर्कुरियन साइन में अगर है, तो आप गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दो। तो आप देखोगे उनकी मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दो, आप देखोगे वो काम करेगा। अगर हनुमान 1 और 8 मार्शियन है, तो हनुमान जी का करो। और अगर 2 और 7 है, वीनस है, तो कोई दुर्गा माता का, कोई भी दुर्गा माता के जो 9 अवतार हैं, उनमें से आप किन्हीं किसी भी माता का आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो, सरस्वती माता का भी कर सकते हो। ठीक है, मेरकुरी है तो गणेश का कर लीजिए। या फिर अगर 4 और 5 लिखा है, अगर 4 है तो अपनी माता की इच्छाएं पहले पूरा करो, 5 है तो आप अपने बच्चों की इच्छा पहले पूरा करो। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को देखो कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, नॉलेज लेना शुरू कर दो। ये छुपी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाल देते हैं। आप अगर इच्छाएं आपकी पूरा नहीं हो रही है, आप देखोगे कि आपके अंदर ना एक छुपी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अपनी इच्छाएं मरती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 11th
हाउस से 10वां घर जो है वो 8वां है। तो 8वां हमारा सीक्रेट है, हिडन थिंग्स है। तो आपकी इच्छाएं छुपी हुई इच्छाएं हैं। जब तक इसको आप पूरा नहीं करोगे, इसको आप बाहर बाहर नहीं निकालोगे, तब तक ये प्रॉब्लम करेगी। अगर आपका 11th लॉर्ड, अगर 11th लॉर्ड 8th में बैठता है, तो आपकी छुपी हुई इच्छाओं को पूर्ण करना आपको पता नहीं है। आपकी क्या इच्छाएं हैं जो आपको परेशान कर रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले तो आप एक काम करना कि पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद दूसरे उसी दिन आप आने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते के ऊपर आप राम लिख दीजिए। राम लिखने के बाद उस पान के पत्ते को फोल्ड कर कर अपने मंदिर में रख दीजिए। आप देखोगे कि आपको न समझ में आएगा कि आपकी क्या इच्छाएं थी, आपकी क्या पुरानी इच्छाएं थी, वो पूर्ण होने लगी। तो ये आपका जो है ना रेमेडियल पार्ट है कि 11th हाउस आपका जिस भी हाउस में होगा, जिस भी साइन में होता है, उस साइन के रिलेटेड आप अगर काम करना, यानी कि उस साइन के रिलेटेड अगर आप मंत्र उच्चारण करते हो, तो आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हुई दिखेगी। ये जो है ना आपको पूर्ण जरूर करेगा, 100% करेगा। आप इसको आजमा कर देखिए कि आपका 11th लॉर्ड किस राशि में बैठा है, उस राशि के रिलेटेड उस भगवान की पूजा करना आप शुरू कर दो, उनकी मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि ये जो है ना पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता है। आपकी इच्छाएं 100% पूरा होगी। विद इन 20 to 40 डेज के अंदर आपकी इच्छाएं 100% पूरा होगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये जो रेमेडी है ना, ये बहुत लोगों को मैंने दी है, और उन्होंने कहा है कि सर ये काम करता है, ये करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप जब 11वें घर के लॉर्ड को देखो, हम ना अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या कर देते हैं कि ऐसी इच्छाएं हम अब खुद पाल लेते हैं। मान लीजिए कि 7th हाउस में बैठ जाए तो वाइफ की इच्छाएं, 5वें में बैठ जाए तो बच्चों की इच्छाएं, अगर सेकंड में बैठ जाए तो फैमिली की इच्छाएं, 9 घर में बैठ जाए तो फादर की इच्छाएं। तो ये जो रिलेशंस के घर है ना, ये आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि पहले मेरी इच्छा पूरी करो। यही वजह है जिसकी वजह से हम अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं। जब हम अपनी इच्छाएं भूल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देती है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट घर ही हमारा 12वां घर है। ठीक है? तो आप अगर पूरा नहीं करोगे, तो 12वां घर पैसे ले लेगा। 12वां घर क्या है? खर्चों का है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे खर्च करवा देगा जहां पे आप नहीं चाहते हो। तो 11वां घर इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो अपनी इच्छा से जो है ना मुक्त हो जाओ। आप अगर अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हो, देखोगे आप दूसरों की इच्छाएं बहुत आसानी से पूर्ण करोगे। जब तक अपनी इच्छाओं से आप मुक्त नहीं हो रहे हो, तब तक आप दूसरों की इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। 11th हाउस क्या है? लाभ का घर है। जब आपको लाभ होगा, देखो आपका स्वामी जहां पे बैठा होगा 11th हाउस का, आपका पूरा लाभ उस हाउस में ही आप स्पेंड कर रहे हो। 5वें में है तो बच्चों पे, 7वें में तो वाइफ पे, चौथे में है तो माँ के ऊपर, मदर के ऊपर, या सुख सुविधाओं के ऊपर ये लेके आते हैं, वो लेके आते हैं। लेकिन ये आपकी इच्छा नहीं है ना, आपकी इच्छा कुछ और है। आप ढूंढो अपनी इच्छाएं क्या है आपकी। बचपन से लेकर आप जवानी तक आपकी अलग अलग इच्छाएं होती है। बचपन में कुछ पाने की इच्छाएं होती हैं, तो देखो बच्चे बचपन में जब हम कुछ पा जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं वहीं पर ही खत्म हो जाती है। फिर दूसरे दिन दूसरा जनरेट होती है कि मुझे ये इच्छाएं हैं। अगर बच्चे को आप उस चीज को ना दो, तो बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा फील करने लगता है। ठीक उसी तरह से जब हम मेच्योर हो जाते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हम दूसरी इच्छाओं पे चले जाते हैं। और ये जो पूरी नहीं हो रही है, उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे दिमाग में घर कर जाती है। आपको अगर चौथे घर में अगर आपका 11th लॉर्ड है, तो आप देखो ना आपके पास बहुत सारे ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसे घर लेंगे, इस तरह का बाइक होनी चाहिए, इस तरह की कार होनी चाहिए। लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आपके पास उस तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब आपके पास इस तरह का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप देखो आपका 6th हाउस किस तरह का है। आपका 6th हाउस अगर अच्छा है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। 2nd हाउस आप सेविंग कर पाओगे। तब वहां से जाके चौथे घर से आप सुख जो है ना आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण करोगे, अगर आपका 4th में बैठा है। तो हर एक घर कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है 11th हाउस को। बट हम अगर अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेंगे पहले, प्रॉब्लम करेगा। तो ये रही आज की ये वीडियो कि आप अपनी इच्छाओं पे कैसे जो है ना पूरा कर सकते हो। कंट्रोल मत करो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करना है। आप अगर उसको कंट्रोल करने लगोगे, तो
ये इच्छाएं आपको कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पे प्रॉब्लम करेगी जब आप उस इच्छा को पूर्ण करने लायक नहीं रहोगे। आप वृद्ध अवस्था में जब जाओगे तो आपको ये बहुत सताएगी। आप हमेशा इसी बारे में सोचोगे कि मैंने सोचा था कि इस तरह का कार ले लूं, मैंने सोचा था इस तरह का घर ले लूं। तो ये आपको जो है ना कहीं प्रॉब्लम देगा, हमेशा सताएगा। और फिर उस इच्छाओं के वजह से आपकी फिर से इस पृथ्वी पे आना होगा और उस इच्छाओं के पीछे फिर भागनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी इच्छाओं को देख लीजिए कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आप अपनी इच्छाओं पे कितना काम कर रहे हो। जब तक आप अपनी इच्छा पे नहीं करोगे तब तक आप दूसरों पे जा नहीं पाओगे। ना अपनी पूरी होगी ना उनकी पूरी होगी। आप बीच में रह जाओगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि आप अपनी इच्छा को कैसे पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, किस माध्यम से इसको पूर्ण कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।